राम 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 नारायण नारायण। संबंध अपने इष्ट के यजन पूजन द्वारा मनुष्य की निष्ठा की पहचान किस प्रकार होती है, अब उसको बताते हैं। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजस मनुष्य यक्षों तथा राक्षसों का, और दूसरे जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेतों और भूतगणों का पूजन करते हैं। व्याख्या। यजन्ते सात्विका देवान, सात्विक अर्थात देवी संपत्ति वाले मनुष्य देवों का पूजन करते हैं। यहाँ देवान शब्द से विष्णु, शंकर, गणेश, शक्ति और सूर्य, ये 5 ईश्वर कोटि के देवता लेने चाहिए, क्योंकि देवी संपत्ति में देव शब्द ईश्वर का वाचक है और उसकी संपत्ति अर्थात देवी संपत्ति मुक्ति देने वाली है। देवी संपद विमोक्षाय, वह देवी संपत्ति जिनमें प्रकट होती है उन देवी संपत्ति वाले साधकों की स्वाभाविक श्रद्धा की पहचान बताने के लिए यहाँ यजन्ते सात्विका देवान पद आए हैं। ईश्वर कोटि के देवताओं में भी साधकों की श्रद्धा अलग अलग होती है। किसी की श्रद्धा भगवान विष्णु में होती है, रामकृष्ण आदि में भी विष्णु भगवान की ही श्रद्धा समझनी चाहिए। किसी की भगवान शंकर में होती है, किसी की भगवान गणेश में होती है, किसी की भगवती शक्ति में होती है और किसी की भगवान सूर्य में होती है। ईश्वर के जिस रूप में उनकी स्वाभाविक श्रद्धा होती है उसी का वे विशेषता से यजन पूजन करते हैं। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, इन 33 प्रकार के शास्त्रोक्त देवताओं का निष्काम भाव से पूजन करना भी यजन्ते सात्विका देवान के अंतर्गत मानना चाहिए। यक्ष रक्षांसि राजसाः, राजस मनुष्य यक्षों और राक्षसों का पूजन करते हैं। यक्ष राक्षस भी देवयोनि में है। यक्षों में धन के संग्रह की मुख्यता होती है और राक्षसों में दूसरों का नाश करने की मुख्यता होती है। अपनी कामना पूर्ति के लिए और दूसरों का विनाश करने के लिए राजस मनुष्यों में यक्षों और राक्षसों का पूजन करने की प्रवृत्ति होती है। प्रेतान भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः, तामस मनुष्य प्रेतों तथा भूतों का पूजन करते हैं। जो मर गए उनको प्रेत कहते हैं और जो भूत योनि में चले गए उन्हें भूत कहते हैं। यहाँ प्रेत शब्द के अंतर्गत जो अपने पितर हैं उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो अपना कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से अपने अपने पितरों का पूजन करते हैं वे तामस नहीं कहलाएंगे, प्रत्युत सात्विक ही कहलाएंगे। अपने अपने पितरों के पूजन का भगवान ने निषेध नहीं किया है। पितृन यान्ति पितृव्रता, 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। तात्पर्य है कि जो पितरों का सकाम भाव से पूजन करते हैं कि पितर हमारी रक्षा करेंगे, अथवा हम जैसे पिता पितामह आदि के लिए श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं, ऐसे ही हमारी कुल परंपरा वाले भी हमारे लिए श्राद्ध तर्पण आदि करेंगे। ऐसे भाव से पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। परंतु माता पिता, दादा दादी आदि पितरों का पूजन करने से पितरों को प्राप्त हो जाएंगे, ये बात नहीं है।
जो पितृ ऋण से उऋण होना अपना कर्तव्य समझते हैं और इसलिए निष्काम भाव से पितरों का पूजन करना अपना कर्तव्य समझते हैं, वे पुरुष सात्विक हैं, राजस नहीं है। पितृलोक को वे ही जाते हैं जो पितृव्रता है, अर्थात जो पितरों को सर्वोपरि और अपना इष्ट देव मानते हैं तथा पितरों पर ही निष्ठा रखते हैं। ऐसे लोग पितृलोक को तो जा सकते हैं पर उससे आगे नहीं जा सकते। कुत्ते कौवे आदि को भी जो निष्काम भाव से रोटी देते हैं, शास्त्र में ऐसा विधान है, उससे उनकी योनि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वह उनका इष्ट नहीं है। वे तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। इसी प्रकार पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि भी शास्त्र की आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव पूर्वक करने से पितृयोनि प्राप्त नहीं होती। शास्त्र या भगवान की आज्ञा मानकर करने से उनका उद्धार होगा। इसलिए निष्काम भाव से किए गए शास्त्र विहित नारायण बलि, गया श्राद्ध आदि प्रेत कर्मों को तामस नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये मृत प्राणी की सद्गति के लिए किए जाने वाले आवश्यक कर्म हैं। उन्हें मरे हुए प्राणी के लिए शास्त्र के अनुसार हरेक को करना चाहिए। हम शास्त्र विहित यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं तो उनमें पहले गणेश जी, नवग्रह, षोडश मातृका आदि का पूजन शास्त्र की आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव से करते हैं। यह वास्तव में नवग्रह आदि का पूजन न होकर शास्त्र का ही पूजन आदर हुआ। जैसे स्त्री पति की सेवा करती है तो उसका कल्याण हो जाता है। अब विवाह तो हर एक मनुष्य का हो सकता है, राक्षस का भी और असुर का भी, वे भी पति बन सकते हैं, परंतु वास्तव में कल्याण पति की सेवा से नहीं होता। प्रत्युत पति की सेवा करना, पातिव्रत्य धर्म का पालन करना ऋषि, शास्त्र, भगवान की आज्ञा है। इसलिए इनकी आज्ञा के पालन से ही कल्याण होता है। देवता आदि के पूजन से पूजा करने वाले की गति वैसी होगी, यह बताने के लिए यहाँ यजन्ते पद नहीं आया है। अर्जुन ने शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक यजन पूजन करने वालों की निष्ठा पूछी थी। अतः अपने अपने इष्ट के अनुसार पूजकों की निष्ठा श्रद्धा होती है, इसकी पहचान बताने के लिए ही यजन्ते पद आया है। परिशिष्ट भाव, देवताओं का पूजन करने वाले सात्विक मनुष्य शरीर छूटने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं। यक्ष राक्षसों का पूजन करने वाले राजस मनुष्य यक्ष राक्षसों को प्राप्त होते हैं और भूत प्रेतों का पूजन करने वाले तामस मनुष्य भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। 9वें अध्याय का 25वां। गीता में यज्ञ शब्द बहुत व्यापक है, जिसके अंतर्गत यज्ञ, दान, तप, व्रत आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्म आ जाते हैं। गीता 4थे अध्याय का 24वां 25वां श्लोक। अतः यहाँ भी यजन्ते पद के अंतर्गत संपूर्ण कर्तव्य कर्म को ले लेना चाहिए, जिनमें यज्ञ मुख्य है। प्रेतान भूत गणाश्चान्ये, हमारे जो पितर हैं वो दूसरों के लिए भूत हैं, और दूसरों के जो पितर हैं वे हमारे लिए भूत हैं। पितरों का पूजन करना तामस नहीं है, पर भूतों का पूजन करना तामस है।